आज बना रहे हैं हम सर्कल प्लाज़ो। तो सबसे पहले आपकी जितनी भी कमर हो उसका 1/4 लेंगे और यहाँ पे हम एक निशान लगाएँगे। तो जो हमारी कमर है वो है 44 इंच, तो उसका 1/4 होगा 11 इंच। और फिर ऊपर से हमने निशान लगाना है और जितना भी आपका एक साइड में आए उसे ही पूरा राउंड में लेकर के एक ही थोड़ा-सा सर्कल में निशान आएगा, हल्का-सा कर्व में, इसको हमें निशान लगाना है। उसके बाद आपकी जितनी भी लेंथ है प्लाज़ो की, उसमें 1 इंच माइनस करके आपको वो लेंथ लेनी है। 1 इंच हमें माइनस करना है इसमें बेल्ट के लिए, जो हमारी बेल्ट होगी उसके लिए। तो ये आपकी उसके बेल्ट के लिए 1 इंच यहाँ पे माइनस करके मैं ले रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो मेरी लेंथ है वो है 37 इंच। तो 37 इंच मैं यहाँ पे ले रही हूँ, 36 ले रही हूँ 1 इंच माइनस करके। और उसके बाद अब हम इसको यहाँ से हम क्रॉच का निशान लगाएंगे आसन का। तो आसन के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 13 इंच। और क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी साइज़ है तो यहाँ पे मैं 13 इंच ले रही हूँ। जो हमारा साइज़ है हिप का वो यहाँ पे 46 इंच का है, तो मैं यहाँ पे 13 इंच का निशान लगा रही हूँ। अगर आपका साइज़ 40 से नीचे है तो 40 से कम है तो आप यहाँ पे 12 इंच ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ अंदर की तरफ 2.5 इंच का निशान लगाया है और अब हम इसको मिलाएंगे और एक कर्व का शेप देंगे जिसमें हम आसन बनाएंगे, जिसको क्रॉच लाइन भी बोलते हैं। तो इसको हम निशान लगा देंगे और फिर उसके बाद हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप इसी तरीके से काट सकते हैं जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और अगर आपका साइज़ कम है तो आप यहाँ यहाँ पे जहाँ मैंने 13 इंच लिया है आप यहाँ पे 12 इंच लें। और उसके बाद अब हम कटिंग करेंगे। और ये सबसे पहले हम ऊपर से कटिंग स्टार्ट करेंगे और फिर अभी साइड से भी कटिंग स्टार्ट कर देंगे। सर्कल प्लाज़ो में क्या होता है कि अगर आपकी लेंथ ज़्यादा हो और कमर ज़्यादा होती है अगर, तो फिर हमें नीचे की तरफ जो अर्ज होता है ना उसमें कपड़ा कम पड़ जाता है। तो यहाँ पे भी कपड़ा कम पड़ रहा है। तो इसमें ऐसा होता है कि एक साइड तो कपड़ा फुल होता है और एक साइड कम हो जाता है। तो हम वहाँ पे हम जॉइंट लगाएँगे। तो ये पहले जो हमारी निशान है हम पहले उस पे कट कर लेंगे और फिर पीछे की तरफ पलट के जितना भी हमारा कपड़ा कम है उसके ऊपर रख के और इसी शेप में, बिल्कुल इसी शेप में हम कट कर लेंगे उसको भी। तो इस तरीके से मैंने इधर की साइड का कट कर लिया है और अब मैं इसको मोड़ के और पलट दूँगी। और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो यहाँ पे हम रखेंगे तो हमारा इसी शेप में ये वाला भी आ जाएगा। तो ये देखिए ये सर्कल प्लाज़ो की कटिंग बिल्कुल रेडी है। बस जैसे हमारा ये इसका ना अर्ज थोड़ा कम है और जो जिसका हम प्लाज़ो बना रहे हैं तो ये थोड़ी हैवी साइज़ का है और इसकी जो लेंथ है ना वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा अर्ज में कम पड़ा है। अभी देखिए मैंने ये कपड़े को मोड़ लिया है, मतलब ये इधर से मोड़ लिया था थोड़ा-सा मैंने। और उसके बाद जहाँ हमारा कपड़ा कम है वहाँ पे ये हमने बिल्कुल ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको रख देंगे और जिस शेप में हमारा प्लाज़ो था बस उसी शेप में उतना ही कपड़ा कट करेंगे जितना हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है। और अगर आपका जैसे कमर कम है और कपड़े का अर्ज अच्छा है तो फिर उसमें जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कपड़े में हमें जॉइंट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। और अगर आपका वेट कम है, हाइट कम है, मतलब प्लाज़ो की लंबाई कम है और कमर भी कम है तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें जॉइंट लगाने की। और इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। और अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम आसन को लेंगे और एक आसन से आसन जोड़ेंगे। उससे पहले हमने जो ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा जॉइंट किया था, एक्स्ट्रा जो कट करा था जहाँ पे हमारा कम पड़ रहा था कपड़ा, हम सबसे पहले इसको जॉइंट करेंगे। तो जैसे हमने कट किया था बिल्कुल वहाँ पे पिन लगा देना है ताकि हम भूल ना जाए कि मतलब कहाँ कपड़ा कट हुआ था। तो इस तरीके से ध्यान नहीं रहता है क्योंकि सर्कल बहुत बड़ा होता है तो फिर वो आप छूट सकता है। तो आप वहीं पे कटिंग के टाइम पे ही पिन लगा दें और सबसे पहले उसी को स्टिच करें और पिन हटा के सबसे पहले दोनों तरफ का हम स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों ही तरफ के कपड़े सेम उसी तरीके से एक-एक करके पिन हटाया है और मैंने उसको स्टिच करा है। आप भी इसी तरीके से उसको स्टिच कर लें। और ये स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरीके से है, ये देखिए। और उसके बाद फिर अब हम आसन और आसन को जोड़ेंगे। तो दोनों ही आसन को मिला लेना है, दोनों ही परतों के आसन को हमें इस तरीके से मिला लेना है। और 0.25 या फिर हाफ इंच आप जितना भी स्टिच करते हो उतना ले लेना है। तो हाफ इंच या फिर 0.25, तो इतना मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ आसन पे स्टिच लगानी है। स्टिच आपको डबल लगानी है ताकि ये
बिल्कुल, क्योंकि यहाँ आसन पे ज़्यादा रहता है कि थोड़ा-सा जल्दी सिलाई निकलने का, तो यहाँ पे डबल सिलाई लगानी है और बाद में इंटरलॉक कर देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 इंच का कपड़ा ले लिया है बेल्ट लगा वो लास्टिक लगाने के लिए, और लास्टिक जो होता है वो आपको आपकी जितनी भी कमर हो, उससे आपको 5 इंच कम लेना है। कमर का मतलब जहाँ भी आप प्लाज़ो बाँधते हैं या फिर जैसे कभी आप पैंट बनाएँ, प्लाज़ो पैंट, जो पैंट होता है हमारा लेडीज़ पैंट, तो अगर उसमें भी आप बना रहे हैं तो आपकी जितनी भी कमर हो, जहाँ पे भी आप बाँधते हो, पहले उसका मेज़रमेंट लेना है, और मेज़रमेंट लेने के बाद जितनी भी आपकी कमर हो उससे 5 इंच कम लास्टिक लेकर के और यहाँ पे हमें इस तरीके से लगाने हैं। तो जो हमारा कपड़ा था वहाँ पे मैंने उल्टे की तरफ से एक सीधी सिलाई लगा लिया है, और उसके बाद इस तरीके से लास्टिक को रखते हुए हम स्टिच लगाएँगे। और स्टिच हमें लास्टिक पे नहीं लगाना है, बस यहाँ पे हमें लॉक करना है आगे पीछे, और उसके बाद बिल्कुल लास्टिक के ऊपर हमें स्टिच नहीं लगाना है, जस्ट लास्टिक के बगल में लास्टिक को जो है वो अंदर की तरफ करते हुए, और जो हमारा सिलाई वाला जो मार्जिन था उसको भी अंदर की तरफ करते हुए, ताकि बिल्कुल हमारी फिनिशिंग से ये सिलाई आ जाए और हमें ये स्टिच लगानी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई उल्टे की तरफ से की थी, और ये सीधे की तरफ से हमारा सिलाई वाला जो मार्जिन था वो सीधे की तरफ से आया था, तो इसलिए मैं इस तरीके से इसको मोड़ रही हूँ। ये इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका ये जो लास्टिक है वो लग के तैयार हो जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये पूरा मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है, और अब इसको साइड से लॉक कर देंगे एक स्टिच लगा करके। ये देखिए, अब यहाँ से हम इस तरीके से लास्टिक को अंदर करते हुए यहाँ से इसको लॉक कर देंगे कि ये लास्टिक अंदर या ज़्यादा बाहर ना आए। और अब हम कपड़े को बिल्कुल एक बराबर करेंगे, कहीं ऐसा नहीं है कहीं ज़्यादा या कम, मतलब जहाँ जितना आ रहा है यहाँ पे लास्टिक में अर्ज, उसको उतना वहाँ पे एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद एक सिलाई बीच में लास्टिक को खींचते हुए हमें लगानी है। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका लास्टिक लग जाएगा और बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका प्लाज़ो का। और जो हमारी लास्टिक होती है वो भी परफेक्ट इस तरीके से लगती है, और लास्टिक को आपको पूरा खींचते जाना है कपड़े को, और इस तरीके से बिल्कुल बीच में सेंटर में आपको सिलाई लगानी है। तो ये हमारा बेल्ट जो है वो लग चुका है, हमारी लास्टिक तैयार है प्लाज़ो में। और अब हम इसको, ये जो दूसरा वाला हमारा आसन था, हम इसको भी बंद कर देंगे और इसको भी बिल्कुल अच्छे से लॉक करेंगे बढ़िया से। और लॉक करने के बाद फिर हम बंद करेंगे। पहले आपको इसको अच्छे से एडजस्ट करना है, मिला लेना है बिल्कुल कोने से कोना, कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे ना हो जाए, और इसको फिर लॉक करेंगे। और लॉक करते हुए आसन को हमें स्टिच करना है। तो मैं इसको भी अच्छे से स्टिच कर देती हूँ। आपको भी इसी तरीके से पहले एक आसन आसन स्टिच करना है, फिर उसमें लास्टिक लगानी है, और फिर दूसरा आसन बाद में स्टिच करना है। आप चाहें तो दोनों एक साथ करके बाद में भी पहले स्टिच लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पहले आप एक आसन स्टिच कर लें, फिर लास्टिक लगाएँ और फिर दूसरा आसन स्टिच करें। तो ये मैंने दूसरा आसन भी स्टिच कर दिया है, लास्टिक भी हमारी लग के तैयार है। और अब हम साइड की जो सिलाई है हमारी वो लगाएँगे। तो उसके लिए बीच में से सिलाई स्टार्ट करनी है, ताकि जैसे कहीं भी आगे पीछे से छोटा-बड़ा ना हो। तो जो ये आसन है पहले आधा हम इधर से सिल देंगे और आधा उधर से सिल देंगे। तो आसन के पास से ही सिलाई स्टार्ट करनी है और सिलाई को नीचे तक लेके जाना है। इस तरीके से सिलाई करने से बिल्कुल सिलाई परफेक्ट आती है, ज़रा सा भी ऊपर नीचे नहीं आता है। और ये हम पूरा इसी तरीके से बिल्कुल हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरी स्टिच हम लगा देंगे। उसके बाद ये आपकी प्लाज़ो बस तैयार है। नीचे आप चाहें तो पीको करा सकते हैं या फिर नीचे थोड़ा सा फ़ोल्ड कर सकते हैं। और ये मैंने एक तरफ से मोड़ दिया है, और अब मैं दूसरी तरफ से भी इसको इसी तरीके से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसको भी बस फ़ोल्ड कर दूँगी मैं। और ये देखिए मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा दिया है, और अब नीचे के पोर्शन को मैं इस तरीके से मोड़ रही हूँ। ओके, बाय बाय।